भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचेस की वनडे सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है। दोनों टीम फिलहाल सीरीज बराबरी पर है। अब तीसरा और निर्णायक वनडे मैच मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। निर्णायक मैच को लेकर पिच क्यूरेटर मनोहर जामले ने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह से खास चर्चा में कहा कि होलकर स्टेडियम की पिच हाई स्कोरिंग रहेगी, जिसमें मौसम बड़ी भूमिका निभाएगा। चेसिंग टीम को फायदा मिलेगा। देखिए खास रिपोर्ट। 18 जनवरी 2026 की तारीख एक बार फिर इंदौर के क्रिकेट इतिहास में एक कीर्तिमान रच सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 18 जनवरी को इंदौर के इसी होलकर क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला होना है भारत और न्यूजीलैंड की टीमों का। किस तरह से पिच बन रहा है, कैसा पिच का उछाल है और क्या हर बार की तरह इंदौर का ये ग्राउंड जो है टीम इंडिया के लिए लकी ग्राउंड साबित होने वाला है। तमाम बातों पर हमारे साथ जोड़ करेंगे और इस तमाम मसले पर जानकारी देंगे हमारे साथ सीनियर पिच क्यूरेटर मनोहर जामले जी हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत की है और एमपीसीए के गाइडेंस में ये बहुत सुंदर ग्राउंड जो है अब समझकर तैयार हो रहा है। सर, किस तरह से देख रहे हैं आप ये मुकाबला जो है, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। तीसरा मैच होगा इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज़ का, क्या उम्मीदें, क्या आशाएँ? सबसे पहले तो ये कि जब तीसरा मैच है तो नेचुरली प्रेशर रहता है कि अगर सीरीज़ में 1-1 हो गया तो डिसाइडिंग मैच यहीं होगा। तो वो प्रेशर खैर हम लोग नहीं लेते हैं, वो टीम मैनेजमेंट और टीम प्लेयर्स लेते हैं। लेकिन जहाँ तक एज अ क्यूरेटर मेरा मानना है कि हम एक ऐसा सरफेस दें जहाँ पर दर्शकों को खूब आनंद आए, जहाँ रनों की बरसात हो और साथ में विकेट भी गिरे। लेकिन इसके साथ साथ एज ए क्यूरेटर हमारा एक वो रहता है कि जहाँ भी पिच बनाते हैं उस पर रन चेज़ हों तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो इस बार के मैच में मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि कुछ भी जो भी स्कोर हो पहले बैटिंग में, वो दूसरी बैटिंग वाला चेस ज़रूर करेगा। इसका मतलब आप सीधा सीधा समझ लें कि रनों की बरसात होनी है। सर, एक हाई स्कोरिंग मैच हम यहाँ देख सकते हैं, ऐसी उम्मीदें जता रहे हैं। हमने देखा कि इंदौर ये लकी क्रिकेट डेस्टिनेशन रहा है जहाँ सचिन तेंदुलकर रहे हो, वीरेंद्र सहवाग रहे हो, रिकॉर्ड बनाकर गए हैं। आपको लगता है कि इस बार फिर निगाहें जो हैं क्रिकेट फैंस की विराट पर भी हैं, रोहित पर भी हैं, शुभमन गिल पर भी हैं? उम्मीदें हैं कि बल्ला चलेगा, धमाल मचेगा और बड़ा हाई स्कोरिंग मैच एक बार फिर इंदौर में देखने को मिलेगा? देखिए, रोहित शर्मा, विराट, इनकी किटी में तो खूब सारे रन हैं और ढेर सारे कीर्तिमान हैं। तो हम ये चाहेंगे और दर्शक भी ये देखना चाहेंगे कि जो हमारे फ्यूचर प्लेयर्स हैं, शुभमन गिल हो गए या यशस्वी जायसवाल है, अभिषेक शर्मा है, ये जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं, ये उस कीर्तिमान की लिस्ट में अपना नाम शुमार करें, ऐसी आशा हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से इन तीनों चारों में से एक ज़रूर बड़ा स्कोर करेगा। सर, पिच की बात करें तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं? हमने देखा था पहले भी आपने रेड सॉइल ट्रीटमेंट, ब्लैक सॉइल ट्रीटमेंट से पिच तैयार किया था। इस बार का ये जो पिच है, कैसे बीसीसीआई की गाइडलाइन के हिसाब से और बेहतर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जब बीसीसीआई का कोई स्पेशल ऐसा इंस्ट्रक्शन या गाइडलाइन तो होती नहीं है। ये होम क्यूरेटर, जो बीसीसीआई से सीनियर क्यूरेटर आते हैं, वो आके प्रिपरेशन, इनिशियल जो प्रिपरेशन है हम उनको ब्रीफ कर देते हैं कि हमने अभी तक इस पे क्या क्या रोल लिया, कितना मॉइस्चर है। और ख़ास करके मैं एक टेक्निकल चीज़ आपको पिच प्रिपरेशन में बता दूं कि पिच प्रिपरेशन प्योरली रोलिंग, टाइमिंग ऑफ रोलिंग और हाउ टू मेंटेन दैट मॉइस्चर बैलेंस, ये 3 चीज़ें हम विशेष करके ध्यान रखते हैं। और फिर गेम का फॉर्मेट देखने के बाद में फिर वो चीज़ें हम डिसाइड करते हैं जो विगत कई वर्षों से हम करते आ रहे हैं। उसमें बार बार हमारे सेमिनार होते हैं, काफ़ी साइंस इन्वॉल्व हो गई है, उसका यूज़ करते हुए हम नई टेक्नोलॉजी इसमें इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और उसके नतीजन आप देख रहे हैं कि सभी दूर हाई स्कोरिंग गेम हो रहे हैं और चेस भी हो रहे हैं। मुद्दे की बात यह है कि चेस होना। सर, इन द लास्ट क्या आप अपील करना चाहेंगे क्रिकेट फैंस के साथ? किस उम्मीदों के साथ, किस उमंग, किस उत्साह के साथ स्टेडियम में आएँ और जब घर जाएँ तो एक बेहतरीन खेल यहाँ पर क्रिकेट का वो देख करके जाएँ? देखिए, जब 2 टीमें खेल रही हैं तो निश्चित रूप से एक जीतेगी, एक हारेगी। लेकिन सभी आशा लेके आते हैं कि होम टीम जीत के जाए। तो किसी भी तरह से गेम चले, सबकी उम्मीद होती है कि होम टीम जीते। लेकिन क्रिकेट है, इसमें अनिश्चितताओं का खेल है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। तो हम भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि होम टीम जीते, लेकिन गिवन डे जिसका दिन होगा निश्चित रूप से वही जीतेगा।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीनियर पिच क्यूरेटर हैं एमपीसीए के मनोहर जामले जी, जो कि बता रहे हैं कि कितनी मेहनत वो कर रहे हैं और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं वो एक बेहतरीन खेल देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये भी कहा जा सकता है कि इंदौर का ये जो मैदान है ये हमेशा से टीम इंडिया के लिए एक लकी क्रिकेटिंग डेस्टिनेशन साबित होता आया है और इस बार भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें हैं। और नई पीढ़ी जो भारतीय क्रिकेट टीम में उभर रही है, शुभमन गिल जैसे जो खिलाड़ी हैं या और जो नए चेहरे हैं, वो यहाँ पर अपने बल्ले का कमाल दिखा पाएँ, ऐसी उम्मीदें एमपीसीए की पूरी टीम को भी हैं और क्रिकेट फैंस को भी हैं। देखना होगा कि ऑनलाइन क्रिकेट की टिकटों से निराश फैंस को टेलीविज़न पर क्या एक बेहतरीन क्रिकेट मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड बनाम यहाँ पर देखने को मिलता है। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।